मानते हैं कि आपसे बेहतरीन काम कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है पूरे कश्मीर में। हाँ। क्यों? किफायत जाफरी आपको चैलेंज देते हैं, अगर आप ये चैलेंज करते हैं तो उसके बाद किफायत जाफरी जो इस वक्त प्लम्बर की दुनिया में बड़े माने जाते हैं, इनका कहना है ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और इस चैलेंज का जवाब देते तो किफायत जाफरी साहब क्या करेंगे वो आप पूरा देखें। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे प्लम्बर मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे हर एक के नुक्स निकालते हैं और बाकायदा तौर पर आज हर एक बच्चा इन्हें जानता है। मैं आपको बता दूं कि किफायत जाफरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे हम मुसलसल बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये अपना काम करते हैं, लहजा अलग है, तरीका अलग है और दिखाकर करते हैं, ये सबसे बड़ी इनकी खूबी है। बहुत शुक्रिया किफायत जी वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, किफायत जाफरी जी जब से आपने काम स्टार्ट किया है दिखाकर क्यों करते हैं? दिखा के करने का ये मकसद है मेरा कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो दिखा के करना चाहिए, डरना नहीं है। अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल प्रॉपर है तो एनर्जी दिखाओ अपनी, छुपाना क्यों है? अगर आप प्रोफेशनल सही है, प्रोफेशनल है इस मामले में तो दिखा कर दो, दुनिया देखे। मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर कह रहा हूँ कि एशिया के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ किसी एक मामले में, तो सामने क्यों नहीं आता है? फिर आप चैलेंज एक बार मैंने चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ कि जो जिसको कुछ पता ही नहीं होता है ना, जो अभी लर्निंग में है, उसके अंदर बिल्कुल कम नॉलेज होते है किसी मामले में, वो नीचे आते हैं लिखने के लिए बहुत कुछ। तो फिर मैं उन्हीं को चैलेंज देता हूँ। एक बार मैं काम पे था, मैंने 1 लाख रुपए चैलेंज रखा। मैंने बोला इस काम के अंदर मुझे नुक्स निकाल के दिखाओ, 1 लाख रुपए दूंगा। 24 घंटे का टाइम था। एक बंदे ने कॉल की, कश्मीरी था, उसने कॉल मुझे की कि मैं आ जाऊंगा। मैं वेट करता गया, उसको 4 बार फोन किया, नहीं आया। तो उसके मतलब सीधा सिंपल बंदे को जज हो रहा है ना कि सामने कोई है ही नहीं ऐसा। अगर होता तो अभी तक सोशल मीडिया पे अपोज करने आता। तो मैं चाहता हूँ आए। आप मानते हैं कि आपसे बेहतरीन काम कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है पूरे कश्मीर में? हाँ। क्यों? उसके लिए देखो, इसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। ऐसा कौन सा स्किल है आप में जो बाकियों में नहीं है, जो आज तो है? तो सब में सबसे बड़ी चीज जो है ना वो है कॉन्फिडेंस। हाँ। अगर एक इंजीनियर के सामने आपको अपनी लेवल घटानी है तो आपको लो कॉन्फिडेंस होना। आप मानते हैं जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, वो आपके सामने फीके हैं? देखो, इसमें मैं एक चीज बताऊंगा। बताइए। डिग्री अलग चीज है, एक्सपीरियंस अलग चीज है, उसके बाद कॉन्फिडेंस है। मैं अभी लालचौक के अंदर आपके साथ बात कर रहा हूँ। नॉर्मली किसी एक इंसान को ले लो, वो कैमरा फेस नहीं कर पाएगा। ये कैमरा फेस आप कैसे करते हो? इसके लिए आपकी बहुत एक लेवल है, आपकी एनर्जी है, देन आफ्टर आप फेस करते हो। तो यही चीज हर मामले में है। आज जितने भी आपको देख रहे हैं, आपने हर एक चीज में नुक्स निकाला है। एक ऐसी कोई चीज आपने देखी, ऐसा कोई काम देखा है जिसमें नुक्स नहीं था? आज तक की हिस्ट्री में जितना मैं कश्मीर में काम कर रहा हूँ, मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ, वो एक भाई है हमारा, उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। वो होटल के अंदर काम कर रहा है, मुश्ताक चाया, आप लोग जानते हो चाया ग्रुप, उसकी होटल के अंदर वो काम कर रहा है, राजबाग के अंदर। उसने वहाँ पे नैनोमेटिक सिस्टम बनाया है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा उसकी काम, जिनसे देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ वहाँ पे। बाकी कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट के लिहाज से, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिहाज से, मेरे सामने वो जीरो है। मैं उसको ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो ट्रेंडिंग अपना हिसाब है कि ट्रेंडर के बेस पे बाकी चीजें, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं सारी चीजों को समझूं, एक्सपीरियंस एक साइड, टेक्नोलॉजी एक साइड। टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं जाफरी साहब? हाँ, कर सकते हैं आराम से। कश्मीर में जरूरत है आज के टाइम पे। इब्तिदाई तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैंने जी, वो तो हाइड है, उसको मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। नहीं, वो चीज जरूर आपके पास एक्सपीरियंस है। हाँ, तो हर चीज में इब्तिदाई तालीम, देखो कश्मीर में क्या है मामला कि कोई भी बंदा सामने आया, इसको देखते हैं पहले इसकी बेसिक एजुकेशन क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, क्या ये घर से रिच है। अगर ये घर से रिच है तो इसके रिच लोगों से मिलना होगा। भाई मेरा वो चीजें मैटर नहीं करते हैं मार्केट में। मार्केट में आपको देखना है कि आपके अंदर है क्या, उसको एक्सप्लोर करो। लोग एक्सप्लोर नहीं करने आएंगे, आपको खुद अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। चैलेंज ले लो, अपना गोल ले लो, देन आफ्टर आपको अपनी अचीवमेंट मिल जाएगी। आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो आपको प्लम्बर बनने का पहले से शौक था या फिर अचानक से शौक पैदा हुआ? असल में मैं पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ठीक है। पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद मुझे बाप के लिहाज से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला था एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल NBCL के तौर पे। पढ़ाई एक साइड रख के उन लोगों ने मुझे, उसमें फिर मुझे बहुत सताया गया अपने बड़ों के जरिए से, बहुत सताया गया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं। इंडिपेंडेंट, हाँ। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि अगर कोई भी सामने था, गरीब था, उसको अग्रीमेंट करने के लिए जाते थे। सामने एक साइड सरपंच, एक साइड ही गरीब। सरपंच को छोड़ देते हम, सरपंच को हम छोड़ते थे। क्यों? उसका अप्रोच था। तो इस गरीब के पीछे कभी लगते थे हम। तो वो सारे इनजस्टिस देख के मैंने रिजाइन किया। उसके बाद मैंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन क्रिएट किया, उसका फाउंडर मैं रहा, उसका चेयरमैन रहा। उसके बाद उसको भी मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरी सोच कुछ अलग है।
टाइम पता चलेगा लोगों को भी। तो लास्ट में फिर मैंने ये चूज़ किया, अपना प्लेटफॉर्म बनाया, इसको मैंने अलमदार के नाम से पहले सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद मैंने इसको नाम चेंज किया। उसकी भी पीछे वजह ये है कि अलमदार दो तरीके का, दो माने हैं इसमें। अगर मैं अपने रिलीजियस के बेस पे देखूं कि मैंने उस पर अलमदार प्लम्बर्स लिखा था, तो हम दोनों को मानते हैं, ये नहीं कि मैं दोनों को नहीं मानता हूँ। एक अलमदार कश्मीर है, एक अलमदार करबला है। तो मेरी जो फेथ है वो 99.9% अलमदार करबला पे है। तो वो नाम लेके मैं चल रहा था। तो जब कोई गाली लिखता था ना नीचे अलमदार प्लम्बर्स को मेंशन कर रहा था, तो मुझे ये बड़ा फील हो रहा था एज ए मुस्लिम, मैं उसको इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहता था। उसके बाद मैंने नाम चेंज किया। मैंने सोचा अगर किसी को फाइट करना है मैं अकेले करूंगा, मैं इसमें किसी रिलीजियस बेस पे फाइट नहीं करूंगा। तो वही फाइट करता है आगे भी। आपने कश्मीरी करना क्यों छोड़ दिया? कश्मीरी करने का मेन मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। डज नॉट मीन इनके पास एजुकेशन वेल है, इनके पास कागजों बड़ी बड़ी है बोरियों में, हाँ, तो लेकिन वो कागज़ के हद तक महदूद है। इनको लिटरेसी रेट पे अगर हम देखेंगे, इनको कंपेयर करना है अपने आप को बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ, देन आफ्टर इनको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है। अब आप कश्मीरी कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे? कम से कम वीडियो में अपलोड नहीं करूँगा कश्मीरी में, चाहे मेरी एजुकेशनल वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, मैं इसमें अपलोड नहीं करूँगा कभी भी। अच्छा, आप किससे सीखे हैं ये काम जो आप करते हैं? मैंने तो सीखा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। देखो, मैंने अगर अपनी बात कहूँगा कि रियलिटी मैंने लोगों की गलतियों से सीखा है। नहीं, आपने जब ये काम स्टार्ट करता है तो ज़रूर ना कोई उस्ताद तो ज़रूर रहता है। देखो, पहले जब हम जॉब कर रहा था ना, मैं गवर्नमेंट में, मैं इसी डिपार्टमेंट था, पीएचई में। अच्छा। उसके बाद वहाँ से हमें थोड़ा बहुत मिलना, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन में लेना, बाकी चीज़ें, उसमें हार्ड वर्क भी थी। मतलब आपका कोई उस्ताद नहीं रहा? उस्ताद मेरा नहीं रहा है कश्मीर में। उसके बाद एक भाई है हमारा, मैं उसको बाप के तौर पर भी लेता हूँ। अभी उसकी एनजीओ भी है, मैं उसमें भी एफिलिएट हूँ, उसका मेंबर हूँ अभी भी। तो मंजूर अहमद भट्टू नाम है उसका, डाउनटाउन में रहता है। तो उससे मैंने कुछ चीज़ें आपसे वो बेहतर कर सकता है? हाँ, एकदम। आप तो अपना उस्ताद रहा है। अगर उसने मुझे सिर्फ आप तो कहते हैं मैं चैलेंज देता हूँ पूरी कश्मीर को, हाँ, कि मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कई मामलों में देखो, मैं उसको इज्जत कर रहा हूँ इस लिहाज से। बहुत सारे हमारे प्लम्बर भाई हैं जो मेरे से बड़े हैं एज के लिहाज से, मैं उनको इज्जत देता हूँ एज के लिहाज से, ह्यूमन बीइंग के लिहाज से, ना कि स्किल के लिहाज से। स्किल उसमें भी आपसे ज़्यादा कम है। स्किल अलग है, आपके उस्ताद में उतना स्किल नहीं है जितना। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ कि उसका नहीं है, क्योंकि वो मेरा उस्ताद रहा है, वो मेरा बाप जैसा है। वो आपको बीट कर सकता है? बीट नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। मतलब आपको कोई हरा नहीं सकता? नहीं हरा सकता। आज आप चैलेंज कितने लाख का देंगे जो आपको हराएगा? मैं तो पूरा जिंदगी सर्वाइव करूंगा उसके पीछे जो मुझे हराएगा। नहीं, कितने लाख का? आपने 1 लाख का चैलेंज दिया था एक बारी। आज कितने लाख का चैलेंज? आज में जो मुझे मेरे वीडियोस को अपोज करेगा, लेकिन मेरे वीडियो के अंदर जो नॉलेज होगा उसको रिएक्ट करेगा, वहाँ पे प्रूव करके देगा कि बंदे ने गलत कहा है, आज के बाद मैं उसी को फॉलो करूंगा। आज तक आप लोग देखोगे मेरे पेज पे 0 फॉलोइंग है, उसकी पेज को मैं फॉलो करूंगा। नहीं, फॉलो करना छोड़े, कितने लाख का चैलेंज? 1 लाख फॉलोवर्स है मेरे में, 1 लाख फॉलोवर्स को लेके उसको फॉलो करूंगा। बिल्कुल, फॉलोवर्स को साइड पे। आपने एक दिन 1 लाख का चैलेंज दिया था, आज आप कितने लाख का चैलेंज देंगे जो आपके काम में नुक्स निकाले? देखो, अभी की करंट सिचुएशन ऐसी है कि कश्मीर में इकोनॉमिकली वेल नहीं है। तो अभी मैं लाखों का चैलेंज नहीं दे सकता हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ, मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। मैं पब्लिक के सामने आके मैं माफी मांगूंगा कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जो आज तक मैंने कभी नहीं की। कम से कम 50,000 का चैलेंज 10 रुपया नहीं दे सकता हूँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि जो मेरा हौसला है, मैं पब्लिक के सामने इसी लाल चौक में आके माफी मांगूंगा, भाई मैंने आप लोगों को गलत चैलेंज। फिर जितने लोग आपको देख रहे हैं, जो भी प्लम्बर आपको देख रहे हैं, जो भी इंजीनियर आपको देख रहा है, हाँ, दीजिए। जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मेरे नॉलेज के अंदर जितने में एजुकेटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाली है, तो कोई एक जगह पे आप लोग नुक्स निकाल दो, उसके अंदर से दिखाओ मुझे कि इसने ये चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये लीगल तरीका नहीं है, ये लीगल तरीका नहीं है। तो मैं आज के बाद कल उसी टाइम पे मैं आऊँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा। आपने इससे पहले 1 लाख का दिया था, आज आप कहते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या ऐसा है। हाँ, आपको शायद अब भरोसा नहीं रहा आपके काम में, इसीलिए आप आज नहीं। मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं 10 रुपया दूंगा, मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ, कल मुझे देना है वो। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मेरा ट्रस्ट, उन लोगों का ट्रस्ट है मुझ पर कि ये झूठ नहीं बोलेगा कभी, ये झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपने कहीं मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं कंपनी का ब्रांड नाम नहीं लेता हूँ। आपको बता दूं कि किफ़ायत जाफरी आपको चैलेंज देते हैं। अगर आप ये चैलेंज करते हैं तो उसके बाद किफ़ायत जाफरी जो इस वक्त प्लम्बर की दुनिया में बड़े माने जाते हैं, इनका कहना है ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और इस चैलेंज का जवाब देते तो किफ़ायत जाफरी साहब क्या करेंगे वो आप पूरा देखिए। किफ़ायत जाफरी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा, आगे आपका मोटिव क्या है? आगे मेरा मोटिव बस यही चीज़ है कि लोगों को अवेयर करते रहे, बस मेन मोटो यही है। नए यूथ को एनकरेज करे, इस फील्ड में लाए। कुछ सोचते हैं ये काम अच्छा नहीं है, प्लम्बर क्या काम है? असल में यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो
इस काम को लो नज़र से देखते हैं, सोचते हैं ये कुछ काम नहीं है, इसमें वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। असल में मामला पता है कहाँ पे गिर रहा है हमारा यूथ रॉन्ग इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो रही है। कोई भी जब सोशल मीडिया पे आता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो किराए की गाड़ी दिखाता है, वो किराए का घर दिखाता है अपना दिखा के। तो जो यूथ उसको होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कोई रियलिटी दिखाएगा ना, अपने सिकल को दिखाएगा रियलिटी में, पता चलेगा इनको। बहुत बड़ी बात आपने कही। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और अपना काम जज्बे, जुनून और हौसले और ईमानदारी के साथ करें। फ़िलहाल हमने मुनासिब समझा कि हम आपसे बात करें, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो आप जो अवेयरनेस या फिर आप कोई चीज़ें ऐसी सही कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोग भी जो है आपको सराहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि किफ़ायत जाफरी साहब काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनके काम में बिल्कुल बेशक नुक्स हो सकता है, जो निकालेगा उसके लिए नुक्स है, मगर जिस तरीके से काम करते और गलतियाँ निकालते हैं, हमें इन्हें सराहना चाहिए। और जो भी काम करते हैं लोगों को दिखा कर करते हैं, लोगों की नज़रों के सामने नुक्स निकालते हैं, तो मुनासिब समझा के हम इनसे मैं आपकी वसअत से तमाम ऑडियंस को कहना चाहूँगा, यहाँ पे दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, अपने गलतियाँ उछालने से भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों की गलतियों को देख के आप लोग सीख सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। जो मैंने कहा कि मैंने कहीं से किसी से नहीं सीखा, ये रियलिटी है। मैंने किसी से, कोई कश्मीर के अंदर दावा करे कि किफ़ायत जाफरी ने मेरे से सीखा है, नहीं करेगा दावा। कोई इंस्टीट्यूट, कश्मीर का ITI इंस्टीट्यूट मेरे से अभी दावा करे कि किफ़ायत जाफरी ने हमारे साथ एडमिशन ली है, हमारे ITI से एडमिशन लिए, इसके बाद हमारे सर्टिफिकेट है, कोई एक इंस्टीट्यूट दिखाओ। मैं यहाँ पे चैलेंज अभी भी कर रहा हूँ एशिया के प्लम्बर्स को, आ जाओ कम्पीट करो। कर रहे चैलेंज पूरे एशिया के हाँ, एशिया के प्लम्बर्स आ जाओ, कम्पीट करो। कश्मीर में मुझे इनफ्रीजिबल फिटिंग करके दो। नहीं कर सकता कोई, नहीं कर सकते हैं वो, ये टेक्निक अपनी अपनी है। खैर, ये चैलेंज है किफ़ायत जाफरी का। आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते तो राबिता करें किफ़ायत जाफरी से। फिलहाल हमने मुनासिब समझा कि किफ़ायत जाफरी जी को आपके सामने लाया जाए और इनके कुछ स्किल या फिर इब्तिदाई तालीम या फिर इनकी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें शेयर करें। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।